Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my online platform ACC eClassroom. We are starting our fourth lecture of TX paper for June 2025 attempt. स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी बातें कवर की हैं. मैं छोटा सा आपके पास एक ओवरव्यू दूंगा और मैं कोशिश करूंगा आज का लेक्चर उन लोगों को भी समझ में आ सके जिन्होंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर अटेंड नहीं किए तो भी कोई इशू नहीं है. आज का लेक्चर हम इस तरह आपके पास ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको तमाम बातें समझ में भी आ जाएं और कोई प्री रिक्विजिट भी ना हो उसका. ठीक है, देखिए मैं रिपीट करता हूं. हमने पढ़ा कि यूके में जो एक इंडिविजुअल है वो टैक्स देता है अपना एज पर टैक्स ईयर. यूके में टैक्स ईयर रन कहां से कहां तक करता है बेटा? 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल. यानी हमारा जो करंट टैक्स ईयर है दैट इज 6 अप्रैल 2024 टू 5 अप्रैल 2025. तो सर क्या दिन काउंट करेंगे? नहीं बेटा, कहने को तो ये दिन चल रहा होता है 6 to 5 अप्रैल, लेकिन जनरली हम अपनी कैलकुलेशन को बेस कर रहे होते हैं अप्रैल टू मार्च. स्टार्ट हुआ 24 से, एंड हुआ 25 में, तो हम क्या कहेंगे? 2024 2025. हमने पढ़ा था टैक्स पर्पस के लिए इंडिविजुअल की इनकम को हम 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं. अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो सेविंग इनकम. अगर आपने कहीं शेयर्स बाय किए हुए उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड इनकम. और उसके अलावा जितनी भी इनकम होगी वो सब क्या कहलाएगी बेटा? नॉन सेविंग इनकम. चाहे आप कहीं जॉब करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हो, या आपको पेंशन इनकम क्या होती हो बेटा? रिसीव होती हो. हमने कहा ठीक है. इसके बाद मैंने ये बताया था कि भाई हर इंडिविजुअल जो यूके के अंदर है, हर इंडिविजुअल जो यूके के अंदर है उसको आपके पास एक अलाउंस मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पर्सनल अलाउंस. पर्सनल अलाउंस क्या कहता है बेटा आपके पास? अगर आपकी इनकम 12,570 से नीचे है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. आपकी तमाम इनकम टैक्स फ्री है. वंस यू क्रॉस 12,570 तो फिर आपका टैक्स लगना स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15,000 रुपीज अर्न कर रहा हूं तो फर्स्ट 12,570 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. एक्स्ट्रा अमाउंट पे क्या लगेगा बेटा? टैक्स लगेगा. ये पर्सनल अलाउंस कहां से लेस करते हैं सर? इनकम से लेस करते हैं. सर ऑर्डर क्या होता है? पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग और फिर डिविडेंड, राइट? आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी. इनकम टैक्स लायबिलिटी. सर इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या है? सर एक इंडिविजुअल ने आपके पास ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारी इनकम अर्न की है. उस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी. टैक्स ऑन योर इनकम इज कॉल्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी. देखिए एक बात को समझ लें, जब मैं कभी इनकम टैक्स लायबिलिटी की बात करूंगा तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूके के अंदर जो आपके पास टैक्स रेट हैं वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ इनकम. यानी आपकी इनकम कौन सी है और उसका अमाउंट कितना है. ठीक है, क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स के रेट डिपेंड कर रहे हैं टाइप ऑफ इनकम पे, इसीलिए हम अपनी इनकम को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे बेटा. नॉन सेविंग, सेविंग एंड डिविडेंड. सर सेविंग इनकम बार बार बताने की जरूरत नहीं है बेटा, कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग इनकम. डिविडेंड इनकम एज द नेम सजेस्ट, कहीं भी आपके शेयर्स हैं उस पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड इनकम. और उसके अलावा जितनी भी इनकम है वो सब क्या है बेटा? नॉन सेविंग. चाहे आप कहीं जॉब करते हो, आपका अपना बिजनेस है, आप कोई लैंडलॉर्ड हो जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, उन सब केसेस के अंदर आपके पास क्या बेटा? नॉन सेविंग इनकम. अब बात को समझें. हमने कहा ओके, इनकम वाइज टैक्स के रेट डिवाइड है, इसीलिए इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 3 अलग अलग ब्लॉक बना लिए. अब रेट कैसे चलते हैं? देखिए यूके में इनकम टैक्स जो है ना बेटा प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ता जाएगा आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाएगा. सर हम यूके में आपके पास जो आपके पास इनकम है उसको 3 स्लैब्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आपके पास बेसिक बैंड. बेटा बेसिक बैंड क्या होता है?
अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 1 पाउंड से लेके 37,700 पाउंड तक है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? बेसिक बैंड। यानी अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल 30,000 अर्न कर रहा है तो वो कहां फॉल करेगा बेटा? बेसिक बैंड। हायर बैंड, सर अगर मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 50,000 है तो क्या होगा? बेटा आपकी सारी इनकम बेसिक बैंड में नहीं आएगी, कुछ इनकम आपकी बेसिक बैंड में आएगी, फॉर एग्जांपल 37,700, और जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी जो 37,700 को क्रॉस करेगी वो कहां आएगी बेटा? हायर बैंड में। सर हायर बैंड कहां से कहां तक है बेटा? 37,700 से लेके 125 140 तक जितनी इनकम आएगी वो सब कहां बेटा? हायर बैंड में। सर अगर मैं और भी अमीर हूं, मेरी इनकम और भी ज्यादा हो, तो बेटा फिर आप एडिशनल बैंड में चले जाओगे, 125 141 से लेके अबव तक। सर टैक्स रेट क्या है? देखो दो तरह के रेट गिवन है और मैंने स्टैरिक भी लगाया हुआ है। पहले हम आज बात करेंगे बेटा सिर्फ नॉन सेविंग। किसकी बेटा? नॉन सेविंग। यानी आप कहीं जॉब करते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, या आपकी कोई पेंशन रिसीव कर रहे हो, राइट? जॉब कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है, या आप पेंशन रिसीव कर रहे हो, सब क्या है बेटा? नॉन सेविंग। सर नॉन सेविंग के रेट देखते हैं। अगर नॉन सेविंग इनकम फॉल करेगी बेसिक बैंड में तो 20%, हायर में 40%, और एडिशनल बैंड में बेटा 45%। सर आप एक बात समझ लें, सर अगर मेरी इनकम 50,000 है तो क्या मैं डायरेक्ट हायर बैंड में आ जाऊंगा? नो, इट्स लाइक ए कप ऑफ टी। पहले आप बेसिक बैंड को भरोगे, बेसिक बैंड फिल हो गया तो आपके पास जो एडिशनल इनकम है वो हायर बैंड में, हायर बैंड फिल हो गया तो फिर एडिशनल बैंड में। इन शॉर्ट आप डायरेक्ट भी किसी बैंड में लैंड नहीं करोगे, पहले हमेशा बेसिक बैंड में आओगे, बेसिक फिल हो गया तो हायर, हायर फिल हो गया तो एडिशनल। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। और याद रखिएगा, ये आपके पास जो इनकम टैक्स लगता है वो हमेशा कौन सी इनकम पे लगता है बेटा? ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूं, लेकिन बहरहाल जो लोग नए हैं उनके लिए समझा रहा हूं। किस पे लगता है बेटा? हमेशा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है? इनकम आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस, इनकम आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल अलाउंस। आई होप आपको ये बैंड याद रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, उनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है आपके पास 54,000 पाउंड, और हमें कैलकुलेट करनी है उनकी आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी। बेटा जब भी कभी इनकम टैक्स लायबिलिटी का सवाल आए, आप हमेशा याद रखिएगा, आप सबसे पहले देखोगे आपकी इनकम कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है। सर ये क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? नो सर, अगर इंटरेस्ट मिल रहा होता तो सेविंग इनकम होती। सर क्या डिविडेंड मिल रहा है? नहीं सर। तो सर जो इनकम इंटरेस्ट इनकम नहीं है और डिविडेंड इनकम नहीं है वो श्योरली कौन सी इनकम है बेटा? नॉन सेविंग। सबसे पहले मैं आपके पास इनकम की टाइप लिखूंगा, नॉन सेविंग। उसकी सब कैटेगरी कौन सी बेटा? एम्प्लॉयमेंट इनकम 54,000। सर आपको पता है यूके के अंदर हर इंडिविजुअल अपनी इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस कर सकता है बेटा, कितना? 12,570। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए बेटा, मैं भी अपने हाथ में रखता हूँ, राइट?
54,000 minus 12,570, 41,430। सर ये टैक्सेबल इनकम आ गई जिसपे हमारे क्या लगेंगे बेटा, रेट। सर मैं जैसी इनकम को देखूंगा ना, मुझे जज कर लेना चाहिए कि भाई ये मेरा हायर टैक्स पेयर है, बेसिक टैक्स पेयर है कि एडिशनल टैक्स पेयर है। सर क्या मतलब है बेटा, अगर मेरी इनकम 1 से लेके 37, टैक्सेबल इनकम 1 से लेके 37,700 पाउंड तक है तो मैं बेसिक टैक्स पेयर हूं, मेरी सारी इनकम फर्स्ट बैंड में आ जाएगी। अगर मेरी इनकम 37,700 से एक्सीड कर रही है टैक्सेबल इनकम, तो मैं हायर टैक्स पेयर हूं। कब तक? जब तक मेरी इनकम 125 140 है। और सर अगर मेरी इनकम 125 140 से भी एक्सीड कर गई तो मैं क्या हूं बेटा, एडिशनल टैक्स पेयर हूं, राइट। सर अब देखते हैं, ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई, तो इसका मतलब है आई एम मिस्टर एक्स इज एक्चुअली हायर टैक्स पेयर, ही इज बेसिकली हायर टैक्स पेयर। सर अब देखते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले आप किस पे लगाओगे टैक्स बेटा, नॉन सेविंग। पहला बैंड कितना होता है बेटा, हमें पता है बेसिक बैंड रन्स फ्रॉम 1 पाउंड टिल 37,700। सर मेरी इनकम 41,430 है और मेरा आपके पास बैंड की रेंज 37,700 है, तो सर क्या पूरी इनकम पहले बैंड में अकोमोडेट हो जाएगी? नहीं सर। सर पहले बैंड में मैक्सिमम कितनी इनकम आ सकती है, 37,700। सर रेट कितना होता है बेसिक बैंड में, आपको याद है, 20%। सर बाकी क्या सारी इनकम पे टैक्स लग गया? नहीं सर, सारी इनकम पे टैक्स नहीं लगा। 37,700 इंटू 0.2, सर अब बाकी इनकम कहाँ जाएगी बेटा, बाकी इनकम जाएगी आपके पास हायर बैंड, जो कहाँ से कहाँ तक है, 125 140। सर इनकम कितनी थी, 41,430। सर मैं कितनी इनकम पे टैक्स लगा चुका हूँ, 37,700, 37,700। सर कितनी इनकम पे टैक्स लगना बाकी है, सर कैलकुलेट कर लेते, कोई इशू नहीं है। 41,430 में से माइनस कर लें कितना बेटा, 37,700। सर मेरी कितनी इनकम पे टैक्स लगना बाकी है, 37,30। सर रेट कितना है बेटा, सर हायर रेट कितना है बेटा, 40%। 1492। सर ये मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या मतलब है बेटा, सर अगर मेरी 41,430 की इनकम है तो मैं यूके के अंदर आपके पास 9032 का टैक्स क्या कर रहा हूँ बेटा, पे कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अगर मेरी यूके में इनकम 41,430 टैक्सेबल इनकम है तो मैं कितना टैक्स पे करूंगा, 9032। सर एक बात बताएं, क्या हायर बैंड भी पूरा फिल हो गया? नहीं सर, अभी हायर बैंड में अच्छी खासी जगह बाकी है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। इनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 29,600। साथ साथ ये कोई बिजनेस भी करते हैं। इनकी ट्रेडिंग इनकम है आपके पास 26,000। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। सर कोई इशू नहीं है, सर कोई भी इशू नहीं है।
सबसे पहले बेटा मैं इनकम की कैटेगरी देखूंगा। सर जॉब करता है, कौन सी इनकम बेटा? ना इंटरेस्ट इनकम है ना डिविडेंड है, तो फिर कौन सी इनकम होगी? सोचने की जरूरत नहीं है। नॉन सेविंग इनकम। आप कहीं जॉब करते हो, आप कहीं बिजनेस करते हो, ठीक है, आपकी पेंशन इनकम है, आप प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, तो आपकी कौन सी इनकम है बेटा? नॉन सेविंग इनकम। $29,600। ट्रेडिंग इनकम, सर ये भी कौन सी है? नॉन सेविंग। सर ये मेरी टोटल इनकम है। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए बेटा। 55,600। सर पता है यूके में हर इंडिविजुअल अपनी इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस कर सकता है। पर्सनल अलाउंस कितना होता है बेटा? 12,570। 43,30। सही, आपके पास इंडिविजुअल की क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। अब 2 मिनट के लिए आप अपनी वीडियो को स्टॉप करें और आप खुद ट्राई करें इसमें। हमें 4330 पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और आप सॉल्व करें। ओके जी, आई होप आपने खुद कैलकुलेट कर लिया होगा। पहले मैंने इनकम की टाइप लिखी। सर 4330 आ रहा है, क्या सारी इनकम बेसिक बैंड में आ जाएगी? नो सर, बेसिक बैंड की रेंज क्या है? 37,700। कुछ इनकम बेसिक में आएगी और सर कुछ किस में आएगी? हायर में। जो आपका सबसे टॉप बैंड होता है उसकी बेसिस आप क्या कहेंगे? मिस्टर एक्स जो है ना, हायर रेट टैक्स पेयर है। सर हायर रेट टैक्स पेयर का मतलब क्या है? आप सेकंड बैंड में फॉल कर रहे हो। सर बेसिक बैंड रेट टैक्स पेयर का मतलब क्या है? आप फर्स्ट बैंड में फॉल कर रहे हो। सर एडिशनल रेट टैक्स पेयर का मतलब क्या है? आप टॉप बैंड में फॉल कर रहे हो, राइट? सर बेसिक बैंड कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके 37,700। सर इनकम तो 4330 है, क्या करूं सर? सर पहले बेसिक बैंड भरूंगा। $37,700 इंटू 0.2, 7540। सर ये बेसिक बैंड पूरा फिल हो गया है, अब इसमें मजीद कैपेसिटी नहीं है। पहले बैंड में 37,700 से कम इनकम तो आ सकती है। क्या मतलब है सर? सर मेरी इनकम ही 12,000 हो तो 12,000 पे टैक्स लगेगा, लेकिन मैक्सिमम कितनी आएगी बेटा? 37,700। सर जो बाकी इनकम है बेटा वो दूसरे बैंड में जाएगी। सर कितनी इनकम पे टैक्स लगना बाकी है? सर 4330 थी। 4330 थी। अब क्या करूं बेटा? कितनी इनकम पे टैक्स लगना बाकी है? 43,030 माइनस 37,700, 5,330। सर रेट हायर बैंड का रेट कितना है बेटा? 40%।
9672। तो सर अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 43,030 है तो मैं कितनी टैक्स लायबिलिटी पे करूंगा बेटा? बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है बेटा ये? इनकम टैक्स लायबिलिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सर हमने यहाँ तक बात कर ली है, आगे चलें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। जी बेटा। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन 3 अगेन मिस्टर एक्स हैं। उनकी ट्रेडिंग इनकम है आपके पास 26,700। कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है बेटा? ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है। आपको अगेन कंप्यूट करनी है क्या चीज़ बेटा? इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर मैं आया। ट्रेडिंग इनकम है सर, कौन सी इनकम होती है ट्रेडिंग इनकम? हर इंडिविजुअल यूके में अपनी इनकम से 12,570 का पर्सनल अलाउंस डिडक्ट कर सकते हैं। टैक्स फ्री अमाउंट है ये। यानी यूके में टैक्स आपके पास ऑफर तब लगता है जब आपकी इनकम 12,570 से एक्सीड करे। एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग बिलो 12,570, नो टैक्स। कैलकुलेटर बेटा आपके हाथ में होना चाहिए। ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर मैं क्या हूँ? मैं हायर रेट टैक्स पेयर हूँ, बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ कि एडिशनल रेट टैक्स पेयर हूँ? सर क्योंकि मेरी तमाम की तमाम इनकम बेसिक बैंड में आ जाएगी और मैं हायर रेट तक नहीं पहुंचूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा? बेसिक रेट टैक्स पेयर। सर बड़ी ध्यान से समझने की है। सर मेरी बैंड की रेंज 37,700 है, यानी इसमें मैक्सिमम इनकम, इट्स नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 37,700 आ सकती है। सर व्हाट इफ मेरी इनकम ही कम हो? तो भाई जितनी इनकम होगी उसी पे टैक्स लगाओगे ना आप बिला वजह किसी और की इनकम थोड़ी बोरो करोगे कि भाई मुझे इनकम दे दो, मुझे टैक्स लगाना है। नो। सर आपकी इनकम कितनी है? 14,130। तो इसका मतलब है मैं मैक्सिमम कितने पे टैक्स लगाऊंगा? 14,130। टू एट टू सिक्स। और यही मेरी इनकम टैक्स, 'लाइब्रेरी' है।
सर 37,700 इज द टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बेसिक बैंड। मेरी इनकम ही कितनी है बेटा 14,130, तो मैं टैक्स भी कितने लगाऊंगा जितनी इनकम है। इनकम होती तो 37,700 तक जाता, इनकम ही नहीं है तो जितनी इनकम है उतने पे टैक्स लगा दिया। सर कोई मुझसे पूछे दानिश साहब आपकी कितनी इनकम मजीद बेसिक बैंड में आ सकती है अगर होती तो, मैं बताया तो बेटा कोई मसला नहीं है। 37,700 माइनस 14,130। सर 23,570 की जगह अभी भी वैकेंट है। अगर मेरी 23,570 की इनकम हो मजीद तो अभी भी बेसिक बैंड में अकोमोडेट हो सकती है। सर आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे।